चैनल के द्वारा आपको रूबरू कराते हैं हर महत्वपूर्ण खबरों के साथ। जनता की आवाज को बुलंद करती है हमारा माई नेशन न्यूज के द्वारा। आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरें। महिला दिवस पर कांग्रेस का पैदल मार्च। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च। बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में शामिल। भीड़ में महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी, कांग्रेस की 159 महिला प्रत्याशी भी शामिल। देश भर के कांग्रेस की महिला MP, MLA शामिल रही। महिला अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं प्रियंका। मलिहाबाद की एक मतलब इतना पिए और डॉक्टर हो गए पिए हुए हैं आप शराब। अरमानों पर बट्टा लगाता मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर ईश्वर कहे जाने वाले चेहरा यही ड्यूटी है। दौरान नशे में ड्यूटी मिला था डॉक्टर। जब डॉक्टर को नहीं था अपना होश तो कैसे करेगा मरीजों का इलाज। शिकायत होने के बावजूद अपनी ऊंची पहुंच के चलते नहीं होती है कोई भी विभागीय कार्यवाही। CHC अध्यक्ष भी कतराते हैं कार्रवाई करने को। सिर्फ नाइट ड्यूटी ही लगती है नशेबाज डॉक्टर की। सिंघम की तरह नशे में लगाता है अपनी लाइसेंसी पिस्टल। अब देखना है कि नशेबाज डॉक्टर पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नशे में ही मरीजों का इलाज करता रहेगा। BLO सावित्री देवी पर किया गया जानलेवा हमला। सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया जानलेवा हमला। काफी संख्या में बूथ के अंदर जाकर किए हंगामे के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। BLO ने सपा नेताओं के ऊपर लगाए खुले आरोप। BLO की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में हुई भर्ती। मतगणना से पहले ही सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुंडागर्दी हुई शुरू। सदर विधानसभा के आदेश जैन बाल मंदिर बाजीराव कटरा बूथ संख्या 311 का मामला। प्रभात राय ने बताया कि अभी ऐसा सूचना मिली है कि एक महिला की तबीयत खराब हो गई है। जैसा कि BLO के द्वारा बताया गया है कि एक आदमी आया, महिला BLO को डराने धमकाने वाली बात की, जिससे वह महिला की तबीयत खराब हो गई और बेहोशी की हालत में हो गई। अभी जांच की जा रही है, जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। प्रभात राय ने कहा कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए, तुरंत विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम एकदम परेशान हो गए थे। कोई पीठासीन अधिकारी आया आपके पास? कोई अधिकारी बचाव के लिए आया? हम नहीं जानते, हमें चक्कर आ गया। आपने किसी को पहचाना भी नहीं? सपा के नेता थे, जानती और सब एकदम मस्त थे, छाने थे, सब नशे में थे। सब नशे में थे, सब ड्रिंक किए हुए थे, क्योंकि मुंह से उनके बदबू आ रहा था सब। तो वहाँ पे जो प्रशासन बैठी हुई थी उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं किया, कोई नहीं आया बीच में कि हाँ आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं अंदर बैठी थी, मैं वहाँ से मुझे भगा रहे कि आप जाइए बाहर बैठिए, यहाँ नहीं बैठ सकती हैं आप, खाली देखने के। 11 पर अभी सपा कार्यकर्ताओं ने एक BLO को जो है घायल कर दिया है, क्या इस पर कार्रवाई की गई? अभी ऐसी सूचना मिली थी कि एक BLO की तबीयत खराब होने की सूचना पुलिस पर हम लोग मौके पर आए हुए हैं और मिनिस्टर साहब हैं। और जैसा कि BLO के द्वारा बताया गया है कि कोई जो है आदमी आया है और उनको कुछ मतलब ऐसी चीज़ें बोला है और डराने धमकाने वाली कुछ बातें किया है, और जिसके कारण उनकी मतलब उनका कहना है कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोशी की हालत उनको लगने लगी। तो अभी जांच की जा रही है, जैसा भी होगा आवश्यक। BLO ने एकदम स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता और नेता लोग आए थे और उनके साथ बदतमीजी की है। जी, उन्होंने जो बताया है उसका हमने बता भी दिया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए, इसकी वास्तविकता की जांच करके और अच्छी विधिक कार्रवाई कीजिए। अब मतदान कितना देर तक जो है यहाँ पर अवरुद्ध हुआ, क्या हुआ? ये मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, मतदान अवरुद्ध नहीं हुआ है। मतदान लगातार आप देख भी रहे हैं, लगातार चल रहा है और अपने समयानुसार जितना मतदान का टाइम है 6 बजे तक लगातार सब चलेगा। और अभी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, उनके दिए गए जो प्रार्थना पत्र होगा उसकी वास्तविकता की जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर मंझवा विधानसभा क्षेत्र के दांती गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। दोपहर करीब 1 बजे तक प्राथमिक विद्यालय दांती प्रथम पर 3 बूथ संख्या 383, 384, 385 पर एक भी वोट नहीं पड़ा। गांव के करीब 10,000 की आबादी में 4500 वोटर हैं। पहाड़ी विकास खंड के करीब 7 किलोमीटर तक फैले ग्राम सभा में दशकों की मांग किए जाने के बावजूद अभी तक सड़क और सिंचाई का कोई साधन नहीं है।
ग्रामीण समस्या की समाधान किए जाने पर मांग पर अड़े हुए हैं। मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, किस लिए मतदान का बहिष्कार? मेरा नाम राजकुमार मौर्य है। मैं ग्राम सभा दांती से रहने वाला हूँ। मेरा विधानसभा जो है मझवा विधानसभा लगता है। मेरे गांव में जो भी PWD के रास्ते हैं उससे कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। PWD का मेरे गांव में आने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी रास्ते हैं सब पथरीले हैं और जो भी रास्ता मेन रास्ता है वहाँ से गांव तक आने के लिए जो भी रास्ते हैं सब इतना डेंजरस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई लड़कियां हो गांव की, कोई बहनें हो गांव की, कोई भी मतलब बुजुर्ग हो, कोई अकेले नहीं जा सकता। अगर शाम 6 बज गया तो कोई इस रास्ते से अकेले लड़कियां हो या आदमी हो, कोई बच्चा भी इस गांव से नहीं निकल सकता। और रास्ते में एक जगह पानी पीने के लिए आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि रास्ता बिल्कुल क्लियर हो तो एक बार आदमी आ जा सकता है। इस रास्ते से निकलेंगे आप, इस रास्ते में एक जगह एक बूंद आपको गर्मी के टाइम में पानी नहीं मिलता। इस मेरे गांव वासियों से पूछिए कि ये गांव वासियों कैसे आते हैं उस रास्ते से। साइकिल जब वहां से चलते हैं मेन रास्ते से तो अपने गांव तक कितनी परिश्रम के बाद पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, वही उनकी दिल ही बता सकती है और कोई अन्यथा नहीं बता सकता इसको। क्या मांगे आप? मेरे मांग ये है कि एक रास्ते में पानी होना चाहिए। जो भी रास्ते हमारे गाँव के आने के हैं हर रास्ते में एक हैंडपम्प होना चाहिए बीच में पानी पीने के लिए। और दूसरा चीज़ रास्ता पूरा क्लियर होना चाहिए। सिंचाई के लिए हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। कोई मतलब किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा गांव वोट नहीं दे रहा है। वोट बहिष्कार कर रहा है। अभी वोट पड़ा ही नहीं है? एक भी वोट नहीं पड़ा है, नहीं पड़ेगा। और सिर्फ यही मेरे गांव का नारा है, वोट नहीं तो वोट नहीं। सिर्फ यही नारा है। यही नारा है। आप लोग मतदान का बहिष्कार किए हैं, क्या मांगे आपकी, किस लिए मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग बहिष्कार इसलिए किए हैं क्योंकि आज से 70 साल पहले जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे दांती में मतलब कि आने के लिए चारों तरफ से रोड है, लेकिन आज तक कोई रोड बना नहीं है। और सबसे हाँ रास्ता हम लोग पथरी रास्ते से गुजरते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है रोड का, पानी का। कोई अकेले जा नहीं कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और 2016 में हम लोग बहिष्कार किए थे, लेकिन उस पर वोट मतलब दिया गया था, आश्वासन दिए थे, नहीं हुआ। और 2019 में भी हम लोग वहाँ गए थे ज्ञापन देने के लिए और मतलब वहाँ भी आश्वासन दिया गया, फिर भी नहीं हो रहा। हम लोग आश्वासन देते हम लोग लेते थक गए हैं, इसलिए हमको मजबूरन करना पड़ा। तो इस बार आप लोग पूर्ण बहिष्कार किए? हाँ बिल्कुल। उस रास्ते में हम लोगों का पैर टूटा, कितने लोगों का हाथ टूटा। सर सुबह से यहाँ पे वोट नहीं पड़ा है, क्या मामला है यहाँ पे? 397 विधानसभा मझवा में 383, 84, 85 ग्राम दांती के बूथ हैं। यहाँ पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है। चूँकि फॉरेस्ट की लैंड बीच में पड़ती है करीब 2.5-3 किलोमीटर, उसमें फॉरेस्ट विभाग अनुमति नहीं दे रहा रोड बनाने की। और उनकी समस्या भी जेन्युइन है कि निकलने में काफ़ी दिक्कतें होती, रास्ता बहुत ख़राब है। तो हम लोगों ने मैंने इनसे आश्वासन दिया है कि सभी विभाग से कोऑर्डिनेट करके और कम से कम खड़ंजा का निर्माण करा दिया जाएगा। लेकिन अभी गांव वाले सहमत नहीं हो रहे हैं और अभी लगभग 12:30 बजने जा रहा, अभी तक किसी ने कोई मतदान नहीं किया है। फिर भी हम लोग गांव वालों से भी वार्ता कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से सर अभी तक मतलब वन विभाग और प्रशासन का बात का सहमति क्यों नहीं बन पाई है? अभी फॉरेस्ट के देखिए तब बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत नॉर्म्स उसके टफ होते हैं। फॉरेस्ट विभाग में इजीली अनुमति नहीं मिलती है, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। ठीक सर। जिले में अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल ने सेंट मैरी स्कूल पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उन्होंने कहा कि जिले की 5 सीट भाजपा गठबंधन जीतने जा रही है। पिछले 5 वर्षों में विकास की दृष्टि से देखें तो बांध सागर, जल जीवन, मेडिकल कॉलेज आदि विकास की श्रृंखला को देखते हुए भाजपा गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना आप सीट यहाँ मतलब 5 सीट की बात करें, जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है।
पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्ज़ापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में ज़बरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिस पे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्ज़ापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ। तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुँची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है पिछली बार तो काफ़ी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।